हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। उत्तर भारत में विशेषतः इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी दिन को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए दिन भर का निर्जला व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी मनोवांछित वर के लिए यह व्रत रखती हैं। आजकल पति भी पत्नियों के साथ इस व्रत को रखते हैं और शाम को चांद देखने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। इस दिन तड़के सुबह नहा धोकर महिलाएं सरगी ग्रहण करती हैं। सरगी यानी साज श्रृंगार से सजी थाली जिसमें फल फूल खाने के व्यंजन सब होते हैं, वह सास अथवा परिवार का बड़ा सदस्य सुहागिन महिलाओं को देता है। इस सरगी के द्वारा सास बहू को सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद देती है। महिलाएं तड़के सुबह नहा धोकर इसका ग्रहण करती हैं और फिर दिन भर के व्रत का संकल्प लेती हैं इस मंत्र का जाप करके। मम सुख सौभाग्य पुत्र पुत्रादि सुस्तर श्री प्राप्तये कर्क चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। कहा जाता है इस व्रत को रखने के बाद ही माँ पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था, इसीलिए इस व्रत की महत्ता और बढ़ जाती है। और यही कारण है इस दिन माँ पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा भी होती है। तत्पश्चात करवा चौथ की कहानी का श्रवण या पाठ किया जाता है। शाम को छलनी से चांद देखकर करवे से अर्घ्य देते हैं और फिर पति द्वारा पानी पीकर व्रत को खोला जाता है। कई जगह बिना छलनी के ही सिर्फ चांद को देखकर ही चांद को अर्घ्य दिया जाता है और फिर पति द्वारा पानी पीकर व्रत को तोड़ा जाता है। इसके बाद सबसे पहले सास अथवा परिवार के सबसे बड़े सदस्य को, महिला सदस्य को विशेषतः खाना खिलाते हैं और फिर सब खाना खाते हैं। तो चलें अपनी थाली में पूजा सामग्री के साथ करवा सजा लें और करवा चौथ की कथा करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार हुआ करता था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री करवा थी। सब भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। शादी होने के बाद बहन अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन बाद भाई अपनी बहन को कुछ दिन के लिए ले आए। मैके आने के बाद ही दूसरे दिन करवा चौथ का व्रत था। अपनी 7 भाभियों के साथ बहन करवा ने भी अपनी पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा। शाम होते होते वो भूख से बेहाल हो उठी। जब भाई काम से वापस आए और खाना खाने बैठे तो अपनी प्यारी बहन को भी खाने के लिए बोला। बहन ने कहा, नहीं भाई, करवा चौथ का व्रत है उसका भी, और बिना चांद को अर्घ्य दिए वो भोजन नहीं कर सकती। भाई लोग बड़े परेशान देख रहे थे कि उनकी बहन भूखी है, परेशान है। तो उनमें से एक भाई गया और पीपल के पेड़ में छलनी की ओट में एक दिया रख के आ गया। वह दिया दूर से ऐसा लग रहा था जैसे पीपल के पेड़ के पीछे चांद निकला हुआ है। भाई दौड़ के वापस आया और बहन से बोला, देखो चांद निकल गया है। बहन दौड़ के ऊपर छत पे गई और उसने चांद को अर्घ्य दिया और फिर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। लेकिन अरे ये क्या, जैसा ही पहला पौर उससे मुंह में रखा तो उसको बहुत जोर से छींक आई और निवाला बाहर गिर गया। दूसरे निवाले में बाल निकल गया और जैसे ही उसने तीसरा निवाला मुंह में डाला, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसके पास आ गया। पति की मृत्यु की खबर से वो दुख से बेहाल हो गई। तब उसकी भाभियों ने बताया कि कैसे अनजाने में उसकी खुशी के लिए उसके भाइयों ने नकली चांद बनाया था जिसको अर्घ्य देकर उसने व्रत खोला था। इसीलिए लगता है भगवान नाराज हो गए हैं। तब बहन करवा ने ठान लिया कि वो अपनी पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और उसको पुनर्जीवन दिला करके ही रहेगी। उसने उसी पीपल के वृक्ष के नीचे अपने पति का निर्जीव शरीर रखा और माता की कठोर पूजा में लग गई। रोज वो पति के शरीर में उगी हुई घासों को तोड़ती और इकट्ठा करती। साल भर बाद करवा चौथ का व्रत फिर आया। इस बार बहन ने पूरी श्रद्धा के साथ निर्जला व्रत अपनी भाभियों के साथ रखा। शाम को सब सुहागिनों ने अपने करवे में वो घास रखी और करवा के अनुरोध पर उसी घास के साथ पूजा करी अपने लंबे सुहाग के लिए। भगवान ने भी देखा करवा ने कितनी कठोर पूजा करी थी और उसके पति के ऊपर उगी हुई घासों से बाकी सुहागिनों ने भी अनुरोध किया भगवान से कि जैसे उनका सुहाग है वैसे उसको भी सुहागिन रखें। यह देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और करवा को सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दे दिया, जिससे उसका पति पुनः जीवित हो गया। इसीलिए कहा जाता है इस कथा को सुनने से साहूकार की बेटी की तरह ही सभी सुहागिनों का सुहाग सदा बरकरार रहता है।